गर्म खबर है भाई। एक बहुत बड़े आदमी ने कह दिया है कि रोहित शर्मा अभी भी आईपीएल में लीड कर सकते हैं, लेकिन वो टीम का नाम नहीं बता रहे। अब खेल तो वो मुंबई से रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई। जय शाह आजकल बहुत एक्टिव है। देखें एशिया कप में, क्योंकि पाकिस्तान भी था, तो आप इस गांव से खबरें देख रहे थे कि जय शाह साहब जो है वो बहुत ज्यादा मामलात में इन नजर आ रहे थे। जय शाह साहब ने आईपीएल को लेकर भी एक बात कर दी है, उसका भी जिक्र आपसे करेंगे। आईपीएल को लेकर उनका सीधा सीधा एक मैसेज है। यार कुछ खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब और कुछ और कंट्रीज का भी इंटरेस्ट है कि वो आईपीएल में टीमें खरीद ले। तो आईपीएल में भाईजान इन्हें खरीदनी क्या थी? टीमें। ऐसी खबरें आ रही थी तो जय शाह के कान तक पड़ गई है। ये कहीं पढ़ ली उन्होंने कह दिया बीसीसीआई इज लाइक फैमिली, और हम किसी भी कीमत पर इंडियन प्रीमियर लीग में किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, समझ गए, चैप्टर, वो कह रहा है मेलापन नहीं करना। हाँ, कि ये हमारी लीग है, वो हम दूसरी फ्रेंचाइजीज तो खरीद लेंगे जैसे साउथ अफ्रीका में खरीदे आप, लेकिन हम नहीं बेचेंगे। हम अपने मसले आपस में ही तय करते हैं, किसी के बाहर वाले को मुंह नहीं लगा दिया। अच्छा, इनके कीड़ा काटा था साल भर पहले भी, सऊदीया के लीग करा रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी लीग करा रहे साले, बल्ला तुम बनाते नहीं, बॉल तुमने उछाली नहीं आज तक, ठीक है, पैड तुम्हें पता नहीं होते क्या, तो तुम कहाँ से लीग करा रहे हो? कीड़ा काटा था कुछ इन्वेस्टर्स जो बैठते हैं, आपको पता है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये इन्वेस्टर है वहां पर, तो बैठते हैं इनके कीड़ा काटा के भैया एक लीग यहाँ पे भी करा ली जाए, क्योंकि यूएई की अपनी लीग चल रही है, आईएल चल रही है, और पता नहीं कौन कौन सी कतर वतर में भी चलती है लीग। तो सबके यूएई के अंदर आपको पता है कि सिक्योरिटी की कोई मसाइल है नहीं, फिर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है, ये बात ठीक है बिल्कुल, मगर ये कि इन्वॉल्वमेंट, और ये है कि पांचों उंगलियां हमारी हैं, भले कढ़ाई में जाए, भले कहीं पे भी जाए, हमारी ही रहेंगी, हम इसके अंदर किसी को शामिल नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये जो फैसला होता है ना, ये बड़ा वाज़ेह फैसला होता है उन लोगों के लिए जो नजरे गाड़े बैठेंगे, मौका मिल जाए खेल जाए, ठीक है, मौका मिल जाए टीम खरीद लें, अबे कुछ नहीं तो खिलाड़ी खरीद लें, तो कुछ खरीदने वाला कोई चक्कर नहीं है। मेरे ख्याल में ये शटअप कॉल है उन तमाम लोगों के लिए जो नजर और हाई लगा के देखते हैं आईपीएल को खास तौर पे, मगर आईपीएल में सिर्फ बाकी डिफरेंस है नहीं है। हाँ, आज एक डिफरेंस जहन में था, तो यकीनन मैच कोई लाइव इंटरनेशनल नहीं चल रहा, पीएसएल चल रही है, तो पीएसएल और तो किसी ने आंख उठा के भी देखा तो आंख फोड़ डाली जाएगी। तो बहरहाल ये तो हो गया, मगर सबसे हमारा क्या पैगाम है? हमने कौन सा नौजवान दिखा दिया पीएसएल खत्म होने को आ गए? रोहित ने तो सारे बच्चे दिखा दिए और उन बच्चों से डलवा भी दिया। देखिए यार, मुकाबला तो बनता ही नहीं है ना, मसले ये कहते हैं उसे कप्तान बना दो। हमारा कंटेंट देखो ये नहीं है, आप समझे, तीनों बातों को मैंने जोड़ा है और वो लॉजिक में जोड़ा है कि इंडिया में इनसिक्योरिटी कल्चर नहीं है, इसलिए बच्चे भी इंग्लैंड को धूल चटा गए, फारिग कर गए, बर्बाद कर गए। और फिर तीसरी लाइन भी इससे मैच हो रही है कि ये कल्चर क्यों है, क्योंकि जय शाह कह रहे हैं सबको अच्छा लगता है ना कि बाहर की इन्वेस्टमेंट घर पर आ जाए, वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो है अपना है, किसी और को अपने काम में इंटरफेयर करने देने का मतलब होता है कि उस काम के कुल पढ़ लेना, तो इसलिए वो करवा ही नहीं रहे भाई आईपीएल में इंटरफेयर। सऊदी अरब की खबर से चलाई है कि सऊदी अरेबिया शायद इंटरेस्टेड था कोई वहां पर कि वो आईपीएल में कोई फ्रेंचाइज ले, तो इस पर ये रिपोर्ट जारी हुई कि बीसीसीआई इज फैमिली। सही है, इस फैमिली, जय शाह ने इतना ही कहा कि वो फैमिली है और इस फैमिली में हम बाहर से आने नहीं देंगे। समझिए, किसी इंडियन प्लेयर ने ये नहीं कहा कि वी आर लाइक फैमिली, जो सेक्रेटरी कह रहे हैं बीसीसीआई इज अ फैमिली, हो गया ना, क्रिकेट बोर्ड फैमिली है। तुम्हें जरा से अगर मौके मिल गए, झटकों के साले प्लेयर हैं, जाकर अपनी अपनी रिश्तेदारियां बना ली, कोई भाई बहनों बाप आपस में बने हुए रिश्ते बनाकर फैमिली बना के बैठे हुए, ये फैमिली की बात है, जो करेंगे हम करेंगे, हमने खेलना ही पाकिस्तान के लिए। किसने कह दिया तुम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए? कौन तुम्हें ये उल्टी सीधी जो है ना पट्टियां पढ़ाता है कि ये तुमने पाकिस्तान से खेलना है? तुम लोगों ने नहीं खेलना भैया, तुम लोग चिपके हुए झटके हो, तुम लोग जबरदस्ती कूदे हुए हो, साजिशी टांगे लेकर उतरे हो, इसीलिए पाकिस्तान का बच्चा जो है वो सवाल सुनना नहीं चाहता कि तुमने पाकिस्तान से कब खेलना है। उस्मान खान छोड़ के चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला यार ये कौन सा तरीका है कि तुम लोग, भैया वो आईपीएल फोकस कर रहा है, वो यूएई से अगर डेब्यू करता है तो उसके लिए आईपीएल फोकस होगा, ब्रांड को देखेगा, वो भंड को थोड़ी देखेगा। ये तो भंड है पीएसएल, सबको पता चल गया। एक बोलिंग लीग देख ले, कौन सी बोलिंग लीग है, सब पिट गए। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, किस तरह इंडिया बड़ी बड़ी अपोजिशंस को भगा रहा है या हरा रहा है, फर्क समझो। ये पाकिस्तान सुपर लीग और यहाँ की क्रिकेट का बताकर एक दलील बनेगी ना, जस्टिफिकेशन। इसलिए मैच किया आज कि रोहित शर्मा की ये जो टीम है, इसमें रोहित शर्मा ही सबके अब्बू हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। उसके बाद आप ये समझें कि ये जो इंग्लैंड को हरा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लास्ट ईयर आई थी घर, इन्हें भी हरा दिया,
2 साल पहले अल्टीमेट टेस्ट सीरीज थी, वहां भी फारिग कर दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि भाई सिर्फ बीसीसीआई और पीसीबी के अंडर चलने वाली लीग और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पसंद नापसंद फरमाइशी प्रोग्राम रुका हुआ है यहाँ पर, वहां। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम है, या नीचे भी किसी बंदे को जो जिससे कोई अपना मनपसंद आदमी डिस्टर्ब होता है। सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, बहुत हजारों है। ये मोहम्मद नवाज बाबर का मैच विनर, ये 3-3 ओवर में 36-36 रन उस पिच पे कराची की देके गया 2 मैचों में, जहां आप सीधी बॉल भी करा दो। अभी तो शामी खेलेगा, शामी की क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी शामी खेलेगा, सिराज तो है यंग, बुमराह भी खेलेगा। ये याद रखना कि कहीं पर ये आया नहीं है कि मोहम्मद शामी टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं। इंडिया जहां यूटिलाइजेशन होती है, अचानक से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेले थे ना। तो बता ये रहे कि इंडिया ने एक खौफ में रखा हुआ है लोगों को, इंडियन क्रिकेट टीम ने, जो ईमानदारी की क्रिकेट की बात है हमारी, ये खौफ में क्या रखा हुआ है लोगों को? इस खौफ में रखा हुआ है कि देखो यार फला तो रेस्ट है, फला तो अनफिट है, फिर भी वो जीत रहे हैं। अब फिर मैं बार बार वही बात याद दिलाऊं कि ये बायसनेस लोगों को छोड़नी होगी। क्या इंडिया जब इंग्लैंड जाता है तो इतना बुरा हारता है? कभी इतना बुरा नहीं हारता। अब 2-3 टूर से ऐसा नहीं देखा हमने। सही है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता है। अच्छा एक हार भी जाए तो गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। टेस्ट क्रिकेट में कोई ट्रॉफी उठा ले, कोई टांगे उठा ले, लेकिन इंडिया की जो सुप्रीमेसी है उसे हम जैसे क्रिकेट पर बोलने वाले तस्लीम करते हैं। और आज टेक्निकल बातों से ज्यादा उसका लॉजिकल रीजन बता रहे हैं हम आपको, कि वजह है कि उनके क्रिकेटिंग कल्चर में इनसिक्योरिटी नहीं है। वो सरफराज को खिलाते हुए नहीं डरते, वो देवदत्त को डेब्यू कराते हुए नहीं डरते, वो कुलदीप को अचानक से 4 जब मैच खिलाते हैं तो अक्षर पटेल को पता होता है कि सिर्फ बॉलिंग अगर बात कर ली जाए तो कुलदीप कुछ अलग ही चीज है, मैं तो नॉर्मल सा फिंगर स्पिनर हूं, मैं जब भी खेलूंगा जडेजा की जगह खेलूंगा। कोई बयानात की भरमार नहीं होती वहां से, कोई फारिग और घटिया किस्म की टेढ़ी बात नहीं होती। हमने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, और वो सेकंड टेस्ट में रोहित शर्मा का जो बिहेवियर था, जो रवैया उन्होंने ग्राउंड में दिया, देखिए वो रोहित शर्मा अगर वो ना करता तो आज ट्वीट कैसे करता 2 दिन पहले जो उसने ट्वीट की कि ग्राउंड में घूमने वाले बच्चे, हमने उस बात को पकड़ा क्योंकि मेरे गार्डन के लड़के नहीं, वो एक मैसेज था। ये होता है मैसेज कप्तान की तरफ से, ये नहीं कि तेरी माँ की तेरी बहन की, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी को हार थोड़ी कोई स्कूल मास्टर थोड़ी कोई वो क्लास का टीचर थोड़ी है रोहित शर्मा कोई, वो तो पले पलाए बच्चे हैं, खेलना उनको आता है, उनको तो सिर्फ जुमले चाहिए कि भैया इनका इंटरेस्ट डेवलप रहे। उसने इंटरेस्ट ऐसा डेवलप किया कि 4-1 जीत के निकला। तो जो मैसेज होता है ना वो खिलाड़ी के पास होता है, कप्तान के पास होता है, जो ओन करता है टीम को। वो ये नहीं कहता कि डिकोड कर लें सुबह दोपहर शाम, माइकल वॉन की तरह के इंग्लैंड तो अच्छा खेली। इनका तो मसला नहीं समझे आप, देखें इनका और हमारा मसला एक ही है, जो क्या नाम है माइकल बेवा और वो रूहानी मामू, और हमारा मसला है क्या, हम मतलब जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये माइकल बेवा कर क्या रहे हैं ये लोग, नासिर हुसैन, ये जनाजा पड़ा हुआ है उस पर हाय हाय मचा रहे हैं, उस दफना नहीं रहे। ये नहीं कह रहे कि बेसबॉल दफन हो गई, हाय हाय कर रहे हैं उसके ऊपर। हालांकि और लोगों ने इंग्लैंड में कह दिया कि बेसबॉल को इंडिया ने बच्चों के साथ दफना दिया। देखें आप में से कोई, यानी मेरे नेशन में भी कुछ लोग होते हैं, शायद वो यहाँ नहीं रहते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं, वो कितना भी आप डिस्क्रेडिट कर लें विराट कोहली को, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। आप जिन्होंने क्रिकेट शुरू की हो उनके घर में जाएं और हर आदमी के पास माइक लेके पहुंच जाए, अरे वहां क्रिकेट खेला हुआ एक छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा आदमी भी जानता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को बख्शता क्या है। एक तो वो ओवरऑल क्या करता है क्रिकेट के लिए वो सबको पता है, पर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने में उस जैसे इंसान का सबसे बड़ा रोल है। और रोहित शर्मा ने बगैर विराट कोहली के इस सीरीज में जो एक और क्रिकेट के अलावा बात हुई कि वो सबका इंटरेस्ट लेके आए, यंग बच्चे लेकर। पहली बार इस सीरीज में एक चीज हुई है तो उनको ये फीलिंग दी गई कि यार हमारा फ्यूचर क्या है। मैंने देखा जो हमारे साथ आप लोग जुड़े हो तो फैमिली का जो पार्ट हो चैनल की या फैंस हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि यार वो फला आदमी अच्छा है, फला आदमी क्यों। इंडिया ने सीरीज में अपने फ्यूचर के 1-2 लड़के जरूर देख लिए, जैसे कि सरफराज, जैसे कि देवदत्त, इवन रजत पाटीदार ऑल्सो। देखो कुलदीप यादव को भी मैं टेस्ट क्रिकेट में यंगस्टर बता रहा हूँ, टेस्ट के उसके कॉलम देख लो, उसने अभी 15 टेस्ट भी पूरे नहीं खेले, वो टेस्ट क्रिकेट में तो कभी कंसीडर ही नहीं होता था। दूसरा मैं आपको एक अहम बात बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 2 से 3 खिलाड़ी जो है ना, इनका कब निकल जाए पता नहीं है, ये अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। और ये यकीनन जैसे रोहित शर्मा ने कहा ना
कि सुबह होगी जब मैं उठूंगा और मैं देखूंगा कि यार मैं अगर पूरा ना रहा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये हम कब से कहते हुए आ रहे हैं। और यकीनन इस एज से हम भी गुजरे, मैं तो गुजरा ही हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि यार आप अपने काम में अगर बहुत पैशनेट होते हैं और आपको पता होता है अब मेरी वो टांगे नहीं रही कि मैं ये काम कर सकूं, मगर आपको आता जरूरी है। ऐसे थोड़ी आप चिपक जाओ कि भैया मौका लग रहा है चिपक जाओ, मैं नहीं चिपकना नहीं होता। अगर आपने अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना होता है तो बहरहाल रोहित शर्मा ने वही किया जो वो एक कप्तान को कहना चाहिए। मगर रोहित शर्मा को ये पता है कि जाना है, विराट कोहली को पता है कि जाना है, शामी को पता है कि जाना है, अश्विन को पता है जाना है, ठीक है। तो 5-6 खिलाड़ी आपके ऐसे हैं जिनको आगे पीछे होना है। उनकी जडेजा है जैसे, वो मतलब जिंदगी भर के लिए हारिस कांट प्ले अरफात मिनास। अब मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे तो कब से बोलता हूँ इसे